द स्टोरी ये है कि कोई भी इंसान मिस्टेक कर रहा है और मिस्टेक करने के बाद कोई भी इंसान उसको बता रहा होगा कि ये तेरी मिस्टेक से, तो दिन तब जाकर वो मिस्टेक को इम्प्रूवमेंट करने का काम कीजिएगा, क्योंकि खुद की मिस्टेक हमें पता चल रहा है और इम्प्रूवमेंट हम कर रहे हैं ना, तो यार हमारे एक पर्सनालिटी के लिए, हमारे लाइफ के लिए बेहतरीन होता है। तो ग्रेटिट्यूड मानो उस इंसान का, थैंकफुल मानो, बिकॉज वो मिस्टेक तो आपकी बता रहा है। नहीं तो चलो इसकी रिलेटेड स्टोरी है कि क्या होता है कि जब जाकर कोई इंसान नहीं सुनता है ना, मिस्टेक बताने के बाद वो डायरेक्टली दिल के ऊपर ले लेता है और सामने वाले इंसान के साथ रिलेशन खराब कर लेता है, तो इससे क्या होता है, इम्पैक्ट क्या गिरता है, इसके रिलेटेड मैं स्टोरी बताने वाला हूँ। तो एक फैमिलीज होती है और उसके जो एक पेरेंट्स होते हैं, तो उनके जो पिताजी है बहुत ही कलाकार होते हैं, पेंटर होते हैं, तो पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, बहुत बेहतरीन पेंटिंग बनाते हैं। तो फिर जैसे कि उसके घर के अंदर एक बच्चा जन्म आ जाता है और जन्म आने के बाद दिन ब दिन वो बच्चा बड़ा होता है और इसी तरह उसके जो पप्पा है वो ड्राइंग बनाकर वो ना बेचने का काम कर रहे होते हैं। तो जो उसकी जो ड्राइंग है उसकी जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो 100 रुपीज़ होता है। तो एक पेंटिंग बेचने का 100 रुपया वो हर एक इंसान से चार्ज कर रहे थे। तो फिर जैसे कि छोटा लड़का थोड़ा हो जाता है, तो फिर डेली ऑब्जर्वेशन करने के बाद ना, तो उसके भी दिमाग के अंदर आता है क्यों ना मेरे पिताजी की तरह मैं भी ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर दूँ। तो उसके पिताजी को देखते देखते, ऑब्जर्वेशन करते करते वो भी ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर देता है। तो फिर वो बेचता है, तब जाकर उसकी भी ड्राइंग 10-20 रुपए की बिक जाती है। तब जाकर उसके पिताजी बोलते हैं यार तूने ये मिस्टेक कर दिया, ये हेड सही से बना, ये थोड़ा मुंह सही से बना, ये बॉडी सही से बना, अरे एक कलर डाल। तो फिर ऐसे बता रहा होता है। फिर लड़का जैसे कि दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है और उसके पिताजी डे बाय डे जब उस बच्चे की मिस्टेक होती है, गलतियाँ होती है, वो गलतियाँ उसको दोहराते बताते, फिर वो लड़का भी खुद के अंदर मतलब इम्प्रूवमेंट करता है, चेंजेस करता है। फिर ऐसे ही करते करते फिर एक दिन उसके बच्चे की जो पेंटिंग का जो कॉस्ट है 50 रुपया हो जाता है। फिर ऐसे करते करते फिर उसके पिताजी बोलते हैं अरे यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये दुरुस्त कर ले, ये इम्प्रूवमेंट कर ले। तब जाकर वो करता है दुरुस्त, तब जाकर 70 रुपया उसकी पेंटिंग बढ़ जाती है उस बच्चे की। फिर ऐसे करते करते दोबारा उसके पिताजी बोलते हैं अरे यहाँ पर मिस्टेक कर लिया यार, ये सही कर, ऐसा कर। तब जाकर उन्होंने इम्प्रूवमेंट करा, फिर 100 रुपये की बिकना स्टार्ट हो गए। अब उसके पिताजी की 100 रुपये बिक रही थी, देन वो लड़के का भी 100 रुपये ही बिक रहा है। फिर ऐसे करते फिर डे बाय डे उसके पिताजी और उसको बोले अरे यार ये मिस्टेक हो गया ना यार, ये करना। फिर ऐसे करते करते ना फिर एक दिन ऐसा भी दिन आ जाता है डायरेक्टली 200 रुपये की उसकी पेंटिंग बिकना स्टार्ट हो जाती है। फिर अब लड़के को आता है घमंड, उसके पिताजी बोलते हैं अरे ये करना सही, ऐसा करना वैसा करना। फिर डेली की ये चीजें सुनते सुनते ना वो डायरेक्टली ना दिल के ऊपर बात ले लेता है, तो क्या तू सही है, 100 रुपये की तेरी पेंटिंग बिकती नहीं है, अब मेरी तो 200 रुपये की पेंटिंग बिकती है। और फिर उस दिन जो उसकी पेंटिंग बिकी होती है वो 500 रुपये की पेंटिंग उसकी बिकी होती है। अब भाई पैसा ज्यादा आने के बाद तो घमंड तो आएगा ना, थोड़ा था ग्राउंड लेवल के ऊपर, ग्राउंड टू अर्थ तो बच्चा वो नहीं था, हवा में उड़ना स्टार्ट कर रहा था। लेकिन उसके पिताजी को बोलने लगा तेरे को क्या अक्ल है, तेरे को इतना ज्यादा ड्राइंग बनाना आता है, 100 रुपये की ड्राइंग बेच कर आता है, मैंने आज 500 रुपये की ड्राइंग बेच कर आया हूँ, सीख मेरे से। फिर ना घमंड दिखाना स्टार्ट कर देता है उसके पिताजी को, मुझे ना बताओ आप बार बार बोल रहे हो तो ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये इम्प्रूवमेंट कर, चला आया। तेरी फिर इतना ड्राइंग क्यों नहीं बढ़ रही, 500 रुपये में क्यों नहीं बेचता था, मैंने तो बेचा आज, तेरे से सही बनाता हूँ मैं, ना बताओ मुझे। फिर ऐसे करते करते ना वो खुद उसके पिताजी को उल्टा बोल देता है, अपमान कर देता है यार, सोचो। तो तब जाकर उसके पिताजी इसको बोलना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसकी मिस्टेक उसके पिताजी बताते नहीं, फिर वही खुद के काम के अंदर ज्यादा मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं, बेहतरीन बनाने का करते। फिर ऐसे करते उसके पिताजी इतने बेहतरीन इतने खतरनाक बनाते, तो डायरेक्टली 500 से नहीं डायरेक्टली 800 रुपये तक उनकी ड्राइंग चला जाती है। फिर एक दिन डायरेक्टली 1000 रुपये तक उनकी ड्राइंग चली जाती है। फिर ऐसे करते करते बहुत ज्यादा महंगी कॉस्टली ड्राइंग बेचना स्टार्ट कर देते हैं उनके पिताजी। और एक दिन ऐसा भी आ जाता है उस लड़के के जो 500 रुपये में बिक रही थी ना ड्राइंग, और डायरेक्टली 50 रुपये के ऊपर आ जाती है। फिर डे बाय डे फिर 50 रुपये डायरेक्टली 20 रुपये पे, फिर 10 रुपया के ऊपर। कोई ड्राइंग उसका लेना ही पसंद नहीं कर रहा था, बिकॉज उस ड्राइंग के अंदर कोई ऐसी क्वालिटीज नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी जो डायरेक्टली मैं परचेज कर लूँ वो ड्राइंग में ले लूँ, ऐसा कोई ही खास बात नहीं थी। दिन तब जाकर फिर अब 1 रुपया भी नहीं कमा रहे वैसा। तो फिर खुद की जो गलतियां है पता चली, अरे यार मेरे जो पिताजी मुझे संभाल रहे थे, सही मुझे डायरेक्शन दिखा रहे थे, मेरी मिस्टेक मुझे बता रहे थे, वो मेरे लिए बेहतरीन था, और मैंने मेरे पिताजी की बात नहीं सुनी, जिसके कारण मेरा आज डे बाय डे लॉस होता जा रहा है।
तो उसके पिताजी के पास जाते हैं और पिताजी के पास जाकर बोलता है, पिताजी सॉरी फॉर दैट, मेरी से गलती हो गई, मैंने आपकी बात नहीं मानी और आपकी बात ना मानने के कारण आज इम्फेक्टिव हुआ है, मेरे एक भी ड्राइंग मार्केट के अंदर सेल नहीं हो रही, बिक नहीं रही, पूरा उसमें लॉस में हूँ। आपकी बातें मान लेता, जब आपकी मैंने बातें मानी, जब मैंने इम्प्रूवमेंट करा, तब मेरी ड्राइंग की प्राइसेस बढ़े। ठीक है, तो मुझे क्षमा कर दो पिताजी, दोबारा मुझसे गलती नहीं होगी। अरे जिंदगी के अंदर आपके साथ ही ऐसे होगा भाई, आपके पिताजी होंगे, आपके गुरु होंगे, आपके कोई मेंटर होंगे, आपके कोई इंस्पिरेशन होंगे, आपके कोई ना कोई आपकी जिंदगी के अंदर आपको कोई सपोर्ट मोटिवेशन करने वाला बंदा होता होगा, अलविदा आपको बेस्ट गाइड करने वाला बंदा होता होगा, एक डायरेक्शन दिखाने वाला होता होगा, आपके मिस्टेक के ऊपर आपको सॉल्यूशन देने वाला बंदा होता होगा, क्या सही है क्या गलत है इस दोनों का डिफाइन करने वाला एक बंदा होता होगा। उनकी सिर्फ बात सुनना है, और जब जब उनकी बात सुनोगे तब तक आप ग्रोथ करोगे, तब तक आपका मतलब जिस फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हो वहां पर 100% आपका फायदा ही होगा, बेनिफिट्स ही होगा। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आपको कोई भी आपके मिस्टेक बता रहा है तो फॉलो करो, एक्शन लो, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट करने का चांस दो यार, ठीक है। ऐसा खुद के ऊपर, दिल के ऊपर वो चीज ना लो, इसके कारण आपका ही लॉस हो सकता है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।